जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि यूटेट 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। गाइस इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा जिससे कि आपको यूटेट फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर पर अप्लाई करना है। यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी। एंड अगर उसके बावजूद आपके मन में कोई सवाल डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। इसके बाद जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन कर लेंगे तो जानने को मिलेगा कि गाइज आप लोग इस फॉर्म को 3 अगस्त 2026 तक भर सकते हैं। इसमें यहाँ पर अगर आप पेपर फर्स्ट पर अप्लाई करेंगे और आपकी कैटेगरी जनरल OBC EWS है तो आपको 600 रुपये पे करने हैं। SC ST है तो 300 रुपये पे करने होंगे। अगर आप दोनों पेपर पर अप्लाई करते हैं जूनियर और प्राइमरी और आप जनरल OBC EWS कैटेगरी से आते हैं तो 1000 रुपये पे करने हैं। SC ST वालों को 500 रुपये पे करने हैं। फिर आप देखेंगे कि कौन से लेवल पर अप्लाई करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन के विकल्प है। जब आप फॉर्म भरेंगे उस वक्त आपको कोड ही सिलेक्ट करना होगा, वहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन शो नहीं होगी। तो यहाँ से आपको देख लेना कि आपकी क्वालिफिकेशन कौन से कोड में आती है, फिर वही कोड आपको वहाँ पर फॉर्म भरते समय सिलेक्ट कर लेना है। इसी प्रकार से जूनियर लेवल में कौन से कोड में क्या क्वालिफिकेशन है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर चेक कर लेनी है। अब आपने ज़रूरी जानकारी जान ली है। अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं वो भी बिना कोई मिस्टेक किए तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर आपका अप्लाई पोर्टल आ जाएगा जो कि इस प्रकार का रहेगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। जब आप यहाँ पर आ जाए तो सबसे पहले आपको इसमें न्यू वर्जन इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप इनको हिंदी में रीड करना चाहे हिंदी में कर सकते हो और इंग्लिश में रीड करना चाहे इंग्लिश में कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे इसके ऊपर टिक कर देंगे आई एक्नॉलेज डैट आई हैव रीड केयरफुली एंड फिर नीचे प्रोसीड टू वर्जन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप जो भी आपका नाम है आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर आपके पिता का नाम एंटर करना है एंड देन जो आपका मोबाइल नंबर आप रजिस्टर करना चाहते हो वो नंबर डालेंगे। अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे। फिर जो भी कैप्चा कोड आपके डिस्प्ले के ऊपर आए वो कैप्चा कोड डाल देना और सबमिट कर देना। अब गाइज आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर OTP सेंड किया है। कोई भी एक OTP आप यहाँ पर डाल दीजिए और वेरीफाई एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका OTP वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा। OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली। और जैसे ये सक्सेसफुल हो जाए आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि आप अभी वीडियो में देख पा रहे हैं। तो आपको अप्लाई फॉर यूटेट 2026 इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपकी कुछ जानकारी भरी हुई है और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है जैसे कि अप्लाई फॉर यूटेट फर्स्ट यूटेट 2 या फिर दोनों। तो जिस पर भी आपको अप्लाई करना है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको दोनों पर अप्लाई करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, बस उसके लिए आपके पास जो एलिजिबिलिटी है क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए। मैं यहाँ पर पेपर फर्स्ट ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। वैसे जैसे कि मैंने कहा कि दोनों पर अप्लाई करने का तरीका सेम रहेगा। फिर यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ में पहले आपका जो मंथ है वो सिलेक्ट करना है। पहले आप यहाँ से अगर आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करें तो पहले ईयर सेलेक्ट कर लेना, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे। तो इस तरह से आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। फिर आप यहाँ से आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी जो माताजी है उनका नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे होम डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन है तो पहले आपको यहाँ पर जो आपकी होम डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपकी होम डिस्ट्रिक्ट है इस लिस्ट में तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। जनरल OBC SC ST जो भी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे सब कैटेगरी का ऑप्शन है। तो अगर आपकी DFF यानी कि डिपेंडेंट और फ्रीडम फाइटर की कैटेगरी है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। एक्स सर्विसमैन सेल्फ या फिर अगर आप इनसे बिलोंग नहीं करते तो आप नन के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर गाइज आपसे पूछेगी कि आप दिव्यांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद फर्स्ट लैंग्वेज आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हो वो सेलेक्ट कर लेंगे और सेकंड लैंग्वेज क्या रखनी है वो भी आपको यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेनी है। फिर पूछा है ट्रेनिंग एलिजिबिलिटी फॉर यूटेट फर्स्ट। तो यहाँ पर इसमें जो यूटेट फर्स्ट पर अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन मांगी है वो BTC DLED BELED DED स्पेशल एजुकेशन। तो आपके पास इनमें से कौन सी है, जो भी है वही आप सिलेक्ट कर लेना। ट्रेनिंग स्टेटस क्या है, आपकी जो क्वालिफिकेशन आपने 19 पॉइंट में सेलेक्ट की है ये आपने पास कर ली है या फिर आप इसमें अभी इनरोल्ड हुए। अगर आप इनरोल्ड हुए तो आपको यहाँ पर ट्रेनिंग ईयर सेलेक्ट करना है। एंड अगर आप पास कर चुके तो भी आप यहाँ पर जो आपका पासिंग ईयर है वो सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। एंड जैसे कि मैंने कहा कि अगर अभी आप इनरोल्ड हुए तो आपको बताना कि आप कौन से ईयर के अंदर अभी करंटली है, यानी कि एपियरिंग वालों को
21 पॉइंट में वो सिलेक्ट करना है जिस ईयर के अंदर अभी वो है। उसके बाद 25 पॉइंट है एलिजिबिलिटी कोड, तो आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है। मैं आपको अगेन जो एलिजिबिलिटी कोड है वो दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आप देख सकते हैं प्राइमरी लेवल की एलिजिबिलिटी कोड ये है और जूनियर लेवल की एलिजिबिलिटी कोड ये है। अब मैं प्राइमरी लेवल पर यानी कि यूटेट फर्स्ट पर अप्लाई कर रहा हूँ और इसमें कोड फर्स्ट में है कि मैंने 12वीं की है 50% के साथ में और मैंने 2 ईयर का डिप्लोमा जो कि BTC या DLED है वो पास कर लिया हो या फिर अपेयरिंग हो, तो मैं कोड फर्स्ट सेलेक्ट करूँगा। एंड अगर मैंने 12वीं की है 45% के साथ में पास में 45% के साथ पास एंड मैं जो डिप्लोमा है उसके सेकेंड ईयर के अंदर हूँ या फिर उसको पास कर चुका हूँ जो कि यहाँ पर ये इन अकॉर्डेंस NCT या फिर कोड 3, तो बेसिकली ये कोड आपके यहाँ पर मेंशन किए गए, आपको उसके अकॉर्डिंग अपना कोड सेलेक्ट कर लेना है। मैं कोड फर्स्ट में आता तो मैंने कोड फर्स्ट सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद एग्जाम सिटी फर्स्ट प्रेफरेंस, तो पहली चॉइस आप किसको देना चाहते हो आप सिलेक्ट कर लीजिए। सेकंड चॉइस आपको किसको देनी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो डालना है। इसमें आपको ईमेल अपनी नहीं डालनी है, अपना प्रेजेंट एड्रेस ही फिल करना है। स्टेट यहाँ से आपको आपकी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कर लेंगे। आपका जो भी पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड उसके बाद में आइडेंटिटी प्रूफ टाइप में इनमें से कोई एक आईडी आप सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आईडी आप सिलेक्ट करते हैं वही आपको 34 पॉइंट में उस आईडी का नंबर डालना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब आप यहाँ पर फोटो एंड जो सिग्नेचर है वो अपलोड करेंगे। फोटो की जो विथ है यानी कि जो उसकी चौड़ाई है वो 140 पिक्सल और हाइट 170 पिक्सल रहनी चाहिए। और इसमें यहाँ पर ऑनलाइन टूल टू क्रिएट फोटो, इसके ऊपर क्लिक करके आपको ऑनलाइन टूल मिल जाएगी। आप यहाँ पर इसमें चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है जो कि आप अपलोड करना चाहते हैं वो फाइल आपको सेलेक्ट करनी है, ओपन करना है। एंड आप इस तरह से इसको क्रॉप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्रॉप करने का विकल्प दिया गया है। और आप यहाँ पर इसमें क्या करेंगे फिर क्रॉप फोटो के ऊपर क्लिक कर दीजिए और फिर डाउनलोड इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। ये फाइल आपकी यहाँ पर दिए गए पिक्सल के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। एंड देन आप यहाँ पर चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो फाइल आपने अभी डाउनलोड किया उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे एंड आपका फ़ोटो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। फिर आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। सेम तरीके से आप यहाँ पर इसमें इसी टूल का इस्तेमाल कर लीजिएगा। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जो आपका सिग्नेचर है उस फाइल को सिलेक्ट कीजिए। जहाँ पर भी सिग्नेचर की फाइल है आप सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैं आपको चलिए दिखा देता हूँ। ये मैंने फाइल सेलेक्ट की, इसको ओपन किया, फिर आप यहाँ इसको इस तरह से क्रॉप कर लेंगे। एंड अगर आपका इस तरह से हो रहा है जैसे कि मेरा हो रहा है कि इसमें पूरा सिग्नेचर नहीं आ रहा है, तो आपको जो सिग्नेचर के अंदर वाइट पार्ट एक्स्ट्रा वाला है उसको लेना है। जैसे कि मैंने अब इस वाले सिग्नेचर को लिया और फिर मैं यहाँ पर इसको इस तरह से क्रॉप करता हूँ। जब आप इसको क्रॉप करेंगे तो ये सही से आ जाएगा। ये यहाँ पर इस तरह से आ चुका है। अब मैं क्रॉप साइन इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, फिर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक करके जो फाइल मैंने अभी डाउनलोड की है उस फाइल को यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। इस तरह से सिग्नेचर आ जाएगा। फिर आपको लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करना है। तो आप अगेन यहाँ पर इस टूल को ओपन कर लेना। टूल ओपन करने के बाद में यहाँ पर जो आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो फाइल आप सिलेक्ट करिएगा। चलिए एक फ़ाइल मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। मैं इस फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये फाइल हमने सेलेक्ट की, इसको ओपन किया और फिर आपको इस तरह से इसको क्रॉप कर लेना है। क्रॉप थंब के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके इस फाइल को जो आपने क्रॉप की है उसको सिलेक्ट करना है, ओपन करना है। एंड देन आप यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी आपने भरी है शुरू से लेकर अभी तक वो आपके सामने है। सभी जानकारी चेक करते हुए आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। नाउ गाइज आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन है। आप यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन वे में जमा करेंगे तो आप यहाँ पर पे के ऊपर क्लिक कीजिए। आपको पेमेंट का जो इंटरफेस है वो देखने को मिल जाएगा। आप आपकी फ़ीस भारत QR, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जिस माध्यम से जमा करनी है कर लीजिए। अगर आप भारत QR तो उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर टिक करेंगे एंड आपके सामने इस तरह से प्रोसेसिंग होगी जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। एंड फिर यहाँ पर आपके सामने QR कोड देखने को मिलेगा। ये QR कोड आप स्कैन करना और अपनी फ़ीस पे कर देना। जैसे फ़ी पेमेंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपको इसी वेबसाइट पर डायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड अगर फ़ी पेमेंट में कोई इशू आ जाते तो आप डायरेक्टली इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसको ओपन करके अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कर लेना और यहाँ पर लॉगिन हो जाना। अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके और अपने फॉर्म का प्रिंट भी ले सकते हैं, इसको एडिट भी कर सकते हैं और यहाँ पर उसका प्रीव्यू एंड प्रिंट एप्लीकेशन कर सकते हैं। कि सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह से गाइज आप लोग उत्तराखंड यूटेट ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।